Friends, this is Sharik Ansari and welcome to your fourth tutorial of Microsoft Excel 2016 in SD Programming। और आज के ट्यूटोरियल के अंदर मैं फॉर्मेटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने नंबर्स को फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं। लाइक मेरी सैलरी जो इस टाइम 9000 है, इसको मैं फॉर्मेट किस तरह करूँगा, और जो मेरे एवरेज पॉइंट पर गेम है 7.32, इसको मैं फॉर्मेट किस तरह करूँगा। मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के बारे में हम बात करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर आपको सेल्स के साथ काम करना सिखाया था, लेकिन उसके अंदर मैं एक चीज़ भूल गया था जो मैं आपको इस ट्यूटोरियल के शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ। वो है हमारी, अगर मैं इस पूरे अपनी रोज़ जितनी भी यहाँ से लाइक D2 से स्टार्ट होके जो यहाँ पर एंड हो रही है D14 पे, अब चूँकि मैंने अपनी इन रोज़ को जो है सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस वक्त ये हमारी रोज़ क्या कहलाएंगी, मतलब कि सिलेक्टेड रोज़। तो ये इस वक्त हमारी रो कहलाएगी रेंज। लाइक अगर मैं इन तमाम मल्टीपल रेज को सिलेक्ट करता हूँ एक ही बारी में, तो ये इस वक्त मेरी रेंज कहलाएंगी। यानी कि इंग्लिश में इस तरह कह लें, सिलेक्टेड मल्टीपल रोज आर कॉल्ड रेंज। तो एक छोटी सी एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बता दी है। तो आगे हम बढ़ते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ। अब फॉर्मेटिंग के बारे में जो आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले वो चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर आपको एक टेबल दिखाया था, ये वाला, अगले भी 2-3 ट्यूटोरियल तक हम इसी के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद नए टेबल की तरफ आएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमारी सैलरीज जो हैं लाइक 9000, 8500, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी डॉलर्स के अंदर है, लेकिन ये क्लियर वाजिया नहीं हो रही है कि ये डॉलर्स में है, क्योंकि इसके साथ कोई डॉलर साइन नहीं आया हुआ है। तो वो मैं किस तरह ऐड करूँगा, एक तरीका तो यह है, इसको सिलेक्ट किया, ऊपर फार्मूला बार में गया हूँ और यहाँ पे मैंने डॉलर लिख दिया, एंटर, पहला नंबर आ गया डॉलर, एंटर, और इसको सिलेक्ट किया, एंटर। तो ये काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, छोटा सा टेबल है, इतना टाइम लेगा नहीं। लेकिन अगर आपका लाइक 1000 ऑफ रोज का हमारा टेबल है, डेटा है, तो आप उसके अंदर डॉलर साइन किस तरह एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, तो वो काफ़ी काम मुश्किल हो जाएगा। तो ईजीएस्ट वे जो है इसका वो ये है, आप अपने इस कॉलम को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया हमारा कंप्लीट कॉलम, और फिर यहाँ होम के अंदर जो हमारे नंबर्स का जो टैब है, इसके अंदर जो डॉलर साइन बना हुआ है, ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, तो इसको सिलेक्ट करें, तो ये हमारे साथ साथ सारों के साथ डॉलर साइन आ गया। और आप यहाँ देख रहे हैं डॉलर साइन डालने से एक तो कॉमा आ गया, और एंड पर हमारे 2 डेसिमल पॉइंट्स भी आ गए हैं, जो कि डॉलर का जो है, डॉलर की करेंसी जो है उसका फॉर्मेट भी यही होता है। अब अगर आप यहाँ परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज के अंदर आ गया, अगर डॉलर को सिलेक्ट करेंगे तो डॉलर पे आ गया। अब ना सिर्फ डॉलर, अगर आप चाहते हैं जी भाई बहुत सारे हमारे मुख्तलिफ करेंसीज हैं, लाइक सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक यूरोस, पाउंड्स, तो वो मैं किस तरह करूँगा। तो ये डॉलर के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आया हुआ है, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे, लाइक फ्रेंच स्विट्ज़रलैंड की जो करेंसी है, चाइनीज़ यूरो, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम पाउंड्स, और यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। और अगर आपको इनमें भी वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो यहाँ मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स के अंदर आएँ, यहाँ पर आप कैटेगरी जो आपकी अकाउंटिंग है, अगर आप करेंसी पे जाएंगे और फिर यहाँ सिम्बल्स के अंदर आएंगे, तो यहाँ आपको मुख्तलिफ करेंसीज मिल जाएंगी, लाइक इंग्लिश कैनेडा, हांगकॉन्ग, यूनाइटेड स्टेट, जिम्बाब्वे, कनाडा, हुआवे, हवाई, लैटिन, मुख्तलिफ मिल जाएंगी। अब एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब आप यहाँ देख रहे हैं 9000.2 डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये ना आए या फिर एक कम हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लाइक डेसिमल प्लेसेस, इसको 3 कर लें, 1 कर लें, सिलेक्ट करें, तो ये हमारी डेसिमल पॉइंट 1 हो गया। तो ये था फॉर्मेट करने का तरीका अपनी करेंसी रेट को। अब एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है हमारी एवरेज पॉइंट पर गेम जो है इस वक्त, उसके अंदर एवरेज जो हमारी इस तरह चले 7.32, 2 डेसिमल पॉइंट, 4.75, 2 डेसिमल पॉइंट, लेकिन यहाँ पर आके 3 डेसिमल पॉइंट्स हो गए, 0.114। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे कॉलम के अंदर जितने भी हमारे डेसिमल पॉइंट्स हों वो 2 हों, ना कि 3 हों, किसी के 4, किसी के 1, किसी का कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो ये है जी, इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर आऊँ और ये ख़त्म कर दूँ, तो ये भी काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। इसका भी ईजीएस्ट वे वो ये है, अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लिया आपने, फिर नंबर्स के अंदर आएँ और यहाँ पर आपके 2 बटन्स मिलेंगे, एक होगा हमारा डिक्रीजिंग डेसिमल और एक होगा हमारा इंक्रीजिंग डेसिमल।
शो मोर डेसिमल प्लेसेस फॉर अ मोर प्रिसाइज वैल्यू। तो अब आपने सिलेक्ट कर एक्चुअली इसको यहाँ से सिलेक्ट करें रेंज को। ये मैंने पूरी रेंज एक सिलेक्ट कर ली है लाइक दिस। और अब अगर मैं डिक्रीज पे जाता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि 6, इसके साथ अभी तक कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं। अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो इसका क्या बनेगा बेचारे का, आगे इसके पास कुछ नहीं है और जो है वो भी आप छीन लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो इससे पहले मैं डिक्रीज पे जाऊँ, मैं जाऊँगा इंक्रीज़ पे। इंक्रीज़ करने से क्या होगा, आपके तमाम के तमाम फॉर्मेट जो है उसके डेसिमल पॉइंट्स 3 हो गए। अब आप डिक्रीज़ पे आएँ तो ये 2 हो गए, और डिक्रीज़ करेंगे 1 हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ 2 ही रहें इसलिए 2। तो ये था तरीका कि आप अपने डेसिमल पॉइंट्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं, और ये था तरीका आप करेंसी रेट को किस तरह सेट कर सकते हैं। अब ये तो था माउस पीपल के लिए, लेकिन वो लोग जो कीवर्ड से काम करने के शौकीन और हॉट कीज वगैरह ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनके लिए डॉलर्स के लिए तो ये है पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया आपने, फिर दबाया कंट्रोल शिफ्ट, और जो आपके न्यूमेरिकल वर्ड्स हैं लाइक 5% के लिए तो ये आपकी परसेंटेज में आ गया। अगर डॉलर्स में लाना है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस 4, डॉलर्स में आ गया। लेकिन कीबोर्ड्स के अंदर मसला ये होता है कि आपकी जो है करेंसी रेट सारे नहीं लिखे होते हैं, लाइक यूरोस वगैरह और पाउंड्स वगैरह तो होते हैं। यूरोस फ्रेंच की जो हमारी करेंसी है वो ऐसी ऐसी करेंसीज नहीं होती हैं, तो उसके लिए एक्सेल के अंदर एक अच्छा ये फॉर्मेटिंग का तरीका है। सो एनीवेज, अब डेसिमल के लिए अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कीबोर्ड से काम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको ख़त्म करना सिखाता हूँ। उस पूरे आपके जो डेसिमल पॉइंट्स आए हुए हैं कि आप इसको वापस किस तरह लाएंगे हॉट की के जरिए से। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और ये टोडे बटन, आई थिंक इसको टोडे बटन कहते हैं, जो कि आपका टैब बटन के ऊपर जो है और एस्केप बटन के नीचे जो है, आई थिंक इसको टोडे कहते हैं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट टोडे तो आपका जो फॉर्मेट है डेसिमल पॉइंट्स का वापस वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा था। अब आपने इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स एडजस्ट करने हैं तो वो किस तरह करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस कीवर्ड 1, तो ये आपके फिर वैसे के वैसे डेसिमल पॉइंट्स हो गए हैं। तो ये थी हॉट कीज़ सिलेक्ट करने की मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स को। सो आज के ट्यूटोरियल की इतना ही काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा हो गया, मेरे भी पसीने छूट गए हैं। तो आज के लिए ट्यूटोरियल इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो शुक्रिया ये वीडियो देखने का, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।